कभी सोचा है कि कैलेंडर का बस एक दिन, कोई एक तारीख किसी पूरे देश की कहानी बता सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम यही करने वाले हैं। हम भारत के इतिहास में 9 दिसंबर की तारीख को उठाएंगे और इसकी परतें खोलकर देखेंगे कि ये एक अकेला दिन हमारे देश के सफर के बारे में क्या-क्या बताता है। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सब साथ में समय में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि आखिर 9 दिसंबर ने भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को बुनने में क्या भूमिका निभाई है। हमारी कहानी की शुरुआत आज से सदियों पहले होती है। ये देखना बहुत जरूरी है कि इस दिन की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। तो चलिए पता करते हैं कि 9 दिसंबर ने भारत की नींव रखने में कैसे मदद की। ये टाइमलाइन देखिए, अपने आप में कितनी कुछ कह जाती है। एक तरफ तो 1484 में महान संत कवि सूरदास का जन्म होता है। कह सकते हैं कि भारत की भक्ति परंपरा की नींव इसी दिन रखी गई। फिर सदियों बाद चलिए 1758 में इसी दिन मद्रास की घेराबंदी शुरू होती है। ये वो दौर था जब ब्रिटेन और फ्रांस, दो बड़ी यूरोपीय ताकतें भारत की जमीन पर अपने दबदबे के लिए लड़ रही थीं। और फिर देखिए 1898 में बेलूर मठ की स्थापना, जो भारत के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का एक बड़ा सिंबल है। मतलब संस्कृति, संघर्ष और आध्यात्मिकता सब कुछ एक ही तारीख से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 20वीं सदी में आते हैं। यहां आकर ये तारीख मतलब 9 दिसंबर आधुनिक भारत की पहचान बनाने के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये तारीख, ये डेट, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे जरूरी दिनों में से एक है। क्यों? क्योंकि इसी दिन एक आजाद देश के तौर पर भारत का भविष्य लिखने का सफर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सोचिए, ये कितना बड़ा ऐतिहासिक पल था। पहली बार भारतीयों ने अपने भविष्य का कानूनी और राजनीतिक दस्तावेज यानी अपना संविधान बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में ली थी। ये लोकतंत्र की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। और दिलचस्प बात देखें, ठीक 25 साल बाद इसी 9 दिसंबर की तारीख को भारत ने बांग्लादेश को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी। इस एक फैसले ने पूरे उपमहाद्वीप के भू राजनीतिक नक्शे को बदलने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। चलिए, अब हम आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये तारीख एक तरफ तो दुनिया में भारत की बढ़ती हुई मौजूदगी को दिखाती है और दूसरी तरफ आम लोगों के साहस की कुछ बहुत ही गहरी कहानियों को भी समेटे हुए है। हाल के कुछ दशकों में 9 दिसंबर को भारत ने दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। 1998 में एक बड़े रक्षा सौदे से लेकर 1999 में युक्तामुखी का मिस वर्ल्ड बनना और फिर 2008 में इसरो का एक यूरोपीय विशेषज्ञ के लिए सैटेलाइट बनाना, ये सब दिखाता है कि भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो रक्षा हो, संस्कृति हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं या वैश्विक मंचों की कहानी नहीं है। कभी कभी इतिहास एक ही शहर में एक ही पल में दिखाई गई इंसान की हिम्मत की कहानी भी होता है। और 9 दिसंबर को कोलकाता में कुछ ऐसा ही हुआ था। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मरीजों की संख्या है जिन्हें 2 नर्सों ने मौत के मुंह से बाहर निकाला था जब उनके अस्पताल में एक बहुत ही भयानक आग लग गई थी। तो हुआ ये कि कोलकाता के AMRI अस्पताल में भयानक आग लग गई थी। चारों तरफ आग की लपटें और जहरीला धुआं। सोचकर ही डर लगता है। ऐसे में 2 नर्सों ने जो किया वो बहादुरी की एक ऐसी मिसाल है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और एक एक करके 8 मरीजों को उस आग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पर जब वो एक और 9वें मरीज को बचाने की कोशिश कर रही थीं, तो दुख की बात है कि वो खुद उस आग से नहीं बच पाईं। उनके नाम थे रम्या राजन और PK विनीथा। उनका ये बलिदान 9 दिसंबर की कहानी का एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि हीरो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं होते, हमारे बीच भी होते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस गुजर गई हो। ये तो हर रोज, हर पल लिखा जा रहा है। जैसे कि हाल ही में 2018 में इसी दिन अरुणाचल प्रदेश में शियोमी नाम के एक नए जिले का उद्घाटन हुआ। अब ये सुनने में एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव काम लग सकता है, लेकिन असल में ये भी राष्ट्र निर्माण का ही एक हिस्सा है, ठीक उसी प्रक्रिया का जो 1946 में संविधान सभा से शुरू हुई थी। तो देखिए, एक कवि के जन्म से लेकर हमारे संविधान की नींव तक, ग्लोबल स्टेज पर भारत की बड़ी बड़ी उपलब्धियों से लेकर 2 नर्सों के निस्वार्थ बलिदान तक, 9 दिसंबर हमें दिखाता है कि एक ही दिन अपने अंदर कितने अलग अलग तरह के इतिहास को समेटे हुए है।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 9 दिसंबर की इस कहानी में और कौन-कौन से नए अध्याय जुड़ेंगे। इतिहास का एक हिस्सा लिखा जा चुका है और एक हिस्सा अभी भी लिखा जा रहा है।